अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, आप लोग मतलब थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी, इतना गड्ढा है ना, क्या बताऊँ। पहले गड्ढा देखो और पानी देखो कैसे यहाँ पे एकदम हालत ही बुरी हो रखी है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। हम हम लोग रायपुर से इसलिए वापस आ गए क्योंकि ना वहाँ पे मेरे हस्बैंड की जो है वो तबीयत थोड़ा ख़राब होने लग गई थी। इनको 3 दिन से मतलब इतनी ज़्यादा बॉटल लग रही थी और इंजेक्शन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज है। ये इस तरीके से इनको बॉटल इंजेक्शन वगैरह लग रही थी, और जिसकी वजह से ना इनके सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और दर्द होने लग गया था, और पेट भी काफ़ी हद तक सूज गया था। फिर हमने नर्स को बताया, डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाई और फिर भी इनको कोई आराम नहीं मिला। और मैं तो थोड़ा हूँ ही डरपोक। मैंने कहा कि देखो, अगर तुमको आराम नहीं मिल रहा है ना तो अपन लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ना अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही बस थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, और कोई भी नहीं था हमारे साथ में। मतलब बाकी सब लोग आने वाले थे, फैमिली वाले, वो तब आने वाले थे जब ऑपरेशन जिस दिन होता है उसके एक आध दिन पहले आते। लेकिन ना इनकी हालत इतनी ख़राब होने लग गई थी कि हम लोग ने सोचा कि हम अब बॉटल नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ये शायद कहीं बॉटल की वजह से ना हो रहा हो। अब डॉक्टर तो है नहीं हम कि हमको कुछ समझ ही में आए कि क्या है क्या नहीं। और डॉक्टर को भी हमने बुलाया, सब दिखवाए, उसके बाद भी इनको कोई आराम नहीं मिला। और दूसरे तीसरे दिन बोल रहे थे कि ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन यूट्यूब वगैरह पे भी मैंने देखा सब चीज़ें, मतलब चैट जीपीटी वगैरह से मैंने सब थोड़ा सर्च किया इस ऑपरेशन के बारे में। तो पता चला कि ये इसमें ज़्यादा दिन रखने का ऐसा है ही नहीं कि 4-5 दिन रखो। इसमें तो बता रहा था यूट्यूब वगैरह में और चैट जीपीटी में कि एक ही दिन का रहता है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन छुट्टी दे देंगे, बस हो गया। लेकिन 4-5 दिन लगातार ऐसे हॉस्पिटल में रहना, और फिर इतनी ज़्यादा बॉटल लग रही है, इंजेक्शन लग रही है, और फिर इनकी तबीयत भी ख़राब लग रही थी। तो फिर हमने कहा कि हम दवाई ले लेते हैं और चले जाते हैं। फिर बाद में हम आराम से जब ये ठीक हो जाएंगे तब हम आएंगे ऑपरेशन के लिए। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ से निकल ही रहे हैं तो बिलासपुर चले जाते हैं, बिलासपुर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो फिर हम लोग बिलासपुर गए। वहाँ पे भी हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भी बोला कि ये टॉन्सिल का ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि मतलब ये बार बार हो जाता है, इसलिए इसका ऑपरेशन ही एक हल है, आपको ऑपरेशन ही करा लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने भी यही चीज़ें बोली। अब हम 3-4 दिन वहाँ रह लिए रायपुर में। उसके बाद अब वो बोल रहे 5 दिन। वहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ लगा, मुझे लगा कि ये भी 5 दिन कैसे बोल रहे हैं, जब इतनी बॉटल लग गई, इंजेक्शन लग गई, इतना सब वो हो गया। और जबकि ना मतलब हम लोग यहाँ पे जब अपने लोकल एरिया पे हम इलाज कराते थे इसका, तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता था। ना कभी इतनी इंजेक्शन लगती थी, ना बॉटल लगती थी, और 2-3 दिन में आराम लग जाता था। लेकिन जब वहाँ पे मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हमको देखने को मिला कि इतनी बॉटल लग रही, इतनी इंजेक्शन लग रही, उसके बाद भी तबीयत क्यों ख़राब हो रही और कोई आराम नहीं मिल रहा इनको। तो फिर जब बिलासपुर में भी यही सब वो हुआ, तो हमने सोचा कि ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ से भी हम चले जाते हैं सीधे घर, और फिर वहाँ से हम अपने लोकल एरिया में जो भी डॉक्टर होंगे उनको हम अच्छे से दिखा लेंगे, उनसे दवा ले लेंगे, और पहले ही अच्छे से ठीक हो जाएं। इनके जो पेट में प्रॉब्लम आ रही कि पेट सूज जा रहा है, इनके सीने में जलन हो रही और थोड़ा दर्द भी हो रहा है, ये भी इनका ठीक हो जाए। उसके बाद ही अब हम लोग ऑपरेशन का सोचेंगे। ऑपरेशन तो खैर जितने भी डॉक्टर हैं सभी ने बताया कि इसका ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि बार बार टॉन्सिल हो रहे हैं, तो इसको निकलवा देना ही बेटर होगा। मतलब 8 से 10 डॉक्टर लोग को हम दिखा चुके हैं, सब ने यही बताया है। तो इसलिए अब हम लोग अपने लोकल एरिया के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहीं पे दवा वगैरह लेंगे। उसके बाद इनको जैसा भी लगेगा, आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और को दिखाएंगे। वैसे यहाँ लोकल एरिया वाले डॉक्टर से आराम मिल जा रहा था, हमने सोचा कि एक बार बाहर दिखा लेते हैं, शायद वहाँ से इनको आराम मिल जाए। पर वहाँ तो कुछ और ही वो हो गया, और ही तबीयत इनकी ख़राब लगने लग गई। और अब लग रहा कि हमने बहुत अच्छा किया कि हम वहाँ से आ गए, क्योंकि जब तबीयत ही ख़राब लग रही, इतनी मतलब बॉटल लग रही, इंजेक्शन लग रही, फिर भी इतनी हालत ख़राब हो रही, तो फिर क्या मतलब वहाँ पे रुकने का। और
जब ये ठीक हो जाए उसके बाद ही ऑपरेशन कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जब बॉटल लगनी बंद हो गई, इनको इंजेक्शन लगनी बंद हो गई, तब काफ़ी हद तक ये अच्छे हो गए और अब ये ड्राइव भी कर रहे हैं। देखिए तो कैसा लग रहा है अब? अच्छा, अब इनको थोड़ा ठीक लग रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे के डॉक्टर क्या बताते हैं। वैसे वो भी यही बोल रहे थे कि ऑपरेशन ही करवा लो इसका तो ठीक है, बट अब देखते हैं, ये इसका दूसरा कोई हल तो है नहीं, बहुत लोग को दिखा चुके हैं। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे के जो डॉक्टर हैं वो यही बता रहे थे कि 1 दिन लगेगा बस हो गया ऑपरेशन में, और फिर छुट्टी कर देंगे। अगर सुबह ऑपरेशन होगा तो शाम को छुट्टी कर देंगे या फिर दूसरे दिन कर देंगे। तो ये तो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। और वहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ज़बरदस्ती तो नहीं चढ़ा रहे इतना ज़्यादा बॉटल वगैरह, कहीं ये मतलब पैसा बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे ऐसा। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, मतलब सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये चीज़ें होती हैं। मेडिकल लाइन में अब जानते तो हो आप लोग कि कोई अगर एक बार हॉस्पिटल चला जाए तो हॉस्पिटल ऐसी जगह है कि लोगों की ज़मीन जायदाद भी बिकवा देता है। तो सभी लोग दुआ करिए मेरे हस्बैंड के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब अभी तो ठीक ही लग रहे हैं। और वहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं क्या हो रहा है इनको, और अकेले थी तो शायद थोड़ा और ज़्यादा लग रहा था वहाँ पे मुझे। और ना आप लोग तो जानते ही हो कि अकेले अगर इंसान रहता है तो कैसी फीलिंग आती है। और फिर साथ में मुझे लग रहा था कि ये जाएंगे, अगर मतलब बड़े शहर में जाएंगे वहाँ पे अच्छे से इलाज हो जाएगा, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे तो और ही ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब होने लगी। और लेकिन जब से ये घर आए हैं तो ये मतलब कोई गोली नहीं खाए, ना कोई दवाई लिए, कुछ भी नहीं, और ना कोई इंजेक्शन बॉटल लगी। ये बिल्कुल अच्छे हो गए, मतलब ठीक ही है, बस थोड़ा बहुत गले में दर्द है इनके। तो गाइस ये वजह थी हमारी ऑपरेशन ना करवाने की, क्योंकि इनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।